मैं डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम। हमारा सिद्धामृत काढ़ा लेते वक्त कुछ पेशेंट की कमेंट्स है कि उन्हें प्रॉपरली लिया नहीं है। तो ये जो हमें लास्ट में हमने सारे चीज़ों की स्टडी की कि इन लोगों से गलती कहाँ पर हुई है, इन गलतियों पर प्रकाश डालने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और प्लीज़ ये वीडियो किसी कमर्शियल इसके लिए नहीं बन रहा है, ये लोगों की हेल्प करने के लिए बन रहा है कि लोगों की कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट गलती कि लोग स्टील के बर्तन में बनाने को हमने बोला है, लेकिन लोग दूसरा मेटल यूज़ कर रहे हैं, जैसे जर्मन का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रिक्टली आपको बताया है कि इस काढ़े को आपको स्टील के बर्तन में ही उबालना है, उबाल के इसको प्रॉपरली आधा करना है। हम आपको 10 गलतियाँ बताएंगे, प्लीज़ ये 10 गलतियाँ आप मत कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्धामृत काढ़े के सेवन से लेकर कुछ गलतियाँ हुई है और पेशेंट ने कन्विंस भी किया कि उनसे ये गलतियाँ हुई है। तो पहली गलती थी कि स्टील के बर्तन में आपको काढ़ा पकाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। सेकेंड चीज़ है कि उसको आधा करना है, जो लोग थोड़ा कम ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग आधा बना रहे हैं, कुछ लोग नहीं बना रहे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी उसको प्रॉपरली आधा बनाइए और बराबर आधा। ये प्रॉपरली समझ में आता है कि आधा कहाँ पर हुआ है। और अगर नहीं समझ में आता तो इसकी भी एक इजी टेक्निक मैं बताती हूँ। आपको अगर बर्तन में 4 ग्लास पानी डालना है तो 2 ग्लास होने के बाद 2 ग्लास पानी डालिए पहले, और उसके बाद कोई चम्मच से नाप लीजिए कि वो कहाँ तक के रहता है। फिर जब आप पकाते हैं उसके बाद वहाँ तक ही उसे रहने दीजिए और फिर छानिए। गलती से कम ज़्यादा बनाने के इसमें वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। सेकेंड बात ये है, समझिए आपको बर्तन लेना है, बर्तन में पकाना है। अगर आपको 4 ग्लास पानी डाला तो 2 ग्लास पानी डालने के बाद 1 ग्लास इसे चेक कर लेना कि वो कितना अमाउंट रहा है चम्मच से। जब आप चेक करोगे तो ध्यान रखना कि इतना ही वह पकने के बाद वो उतना ही रहे, और उसे छानने के बाद उसका यूज़ करना है। दूसरा सबसे मेन चीज़ है कि कुनकुना रहता है तब भी उसमें शहद, अदरक और नींबू का रस डालते हैं। बहुत लोग उसको पूरा ठंडा होने दे रहे हैं और काफ़ी लोग उसको काफ़ी गर्म इसमें डाल रहे हैं। तो ये दोनों बातें गलत है। वो जब कुनकुना होता है तभी शहद, अदरक और नींबू का रस डालना है। चौथी बात है कि अगर आपने परहेज बराबर नहीं संभाले तो इसमें होता है कि आप लोग, हमने नॉनवेज टोटल बंद बोला है, इमली टोटली बंद है, और सबसे मेन चीज़ है मैदे के पदार्थ सारे बंद है। बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट सभी नहीं खाने का है। इस समय अल्कोहल का सेवन नहीं करना है और स्मोकिंग तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। इसमें चाइनीज़ फूड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। ये अगर हम 6 दिन नहीं खाए तो नुकसान नहीं होने वाले, लेकिन अगर हमने खा लिया तो काढ़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और गलती से अगर आपने खा चुके हो तो 15 दिन बाद काढ़ा फिर से रिपीट करना है, लेकिन 6 दिन इन चीज़ों को नहीं खाना है आपको। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है कि स्मोकिंग के कारण लंग्स बहुत ख़राब होते हैं। उन लोगों ने काफ़ी सेफर साइड से चलना चाहिए, क्योंकि उनके लंग्स जल्दी डिटेक्ट होने की कोशिश में रहते हैं, डिटोरिएट होने की कोशिश में रहते हैं। और जो चीज़ है, एक चीज़ और भी है कि वैक्सीन लेने के बाद इसका असर, हमने काढ़े का असर कम देखा है कि जो लोगों ने वैक्सीन लिए हैं तो काढ़े का असर काफ़ी कम हो गया है। तो इसलिए वैक्सीन लेने के बाद भी थोड़ा तकलीफ वाला काम है। आप वैक्सीन ज़रूर लीजिए, वैक्सीन के लिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हम लोग हमारे काढ़े की कमजोरियाँ बता रहे हैं कि काढ़ा कहाँ कमज़ोर गिर रहा है। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपको जैसे सिम्टम्स महसूस होते हैं तो उसमें 2 टाइम काढ़ा लेना होता है। बहुत लोग एक सिम्टम्स, अगर किसी को फीवर आ गया है, काढ़ा आपने सवेरे लिया, शाम तक के आपको बुखार, उल्टी, चक्कर, लैट्रिन ये चीज़ें लगी तो आपको 2 टाइम काढ़ा लेना है। लेकिन बहुत लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं कि उनको कोई एक सिम्टम्स महसूस होता है और वो काढ़ा 2 टाइम नहीं करते, तो कुछ दिन बाद वो पॉजिटिव आ जाएंगे। ये साइलेंट वायरस बॉडी में रहता है और जैसे ही काढ़ा जाता है वो उसे आपको साइन देना स्टार्ट कर देते हैं आपकी बॉडी की, हाँ हमारे अंदर वायरस है। तो उस साइन को प्रॉपरली समझ लीजिए और आप काढ़ा 2 टाइम लीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि बहुत लोगों ने लहसुन नहीं खाया। 3 दिन काढ़ा तो पी लिया, लेकिन 3 दिन लहसुन नहीं खाया तो प्रॉपरली लॉक नहीं हो पाया। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर लहसुन नहीं खाना तो क्या खाना है, इसका हमने डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि लहसुन नहीं खाया तो क्या खाए। प्लीज़ उसको तो भी फॉलो अप कीजिए आप, क्योंकि अब काफ़ी लोगों का ये है कि हम ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसमें लहसुन नहीं खाया जाता। तो मैडम हमने लहसुन नहीं खाया, 3 दिन सिर्फ काढ़ा पिया, उसके बाद आपकी पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, लहसुन नहीं तो क्या खाए इसका भी वीडियो डाला है। ये सारे वीडियो हमने आपके अपने यूट्यूब चैनल पर डाले। उसमें सबसे मेन चीज़ है कि आपने जो लिया था वो काढ़ा सच्ची में हमारा काढ़ा था या नहीं, इसके बारे में पहले प्रॉपरली जानकारी ले लीजिए। और इसके लीगल जो है ये भी हमने यूट्यूब पर डाला है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सच्चे यानी काढ़ा सही है या नहीं, ये पहले पहचानिए।
काढ़ा आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है और वेब पेज भी अवेलेबल है और सेंटर भी है। इन तीनों चीज़ों में आपको रियल काढ़ा मिलेगा और रियल काढ़े की पहचान के लिए भी यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सारे लिंक्स मिल जाएंगे। इन लिंक्स को फॉलो कीजिए। मैंने ये 10 पॉइंट बताए हैं जहाँ गलतियाँ हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट गलती, काढ़ा बनने के बाद आधे घंटे के अंदर उसका यूज़ कीजिए। काफ़ी लोग काढ़ा पककर रहने देते हैं और फिर यूज़ करते हैं। इसमें एक ये भी हो रहा है कि पानी, कोई लोग सवेरे उठकर पानी पी लेते हैं फिर काढ़ा लेते हैं, या कुछ खा लेते हैं फिर काढ़ा लेते हैं। वो गलत है। आपको खाली पेट इन द सेंस पेट में पानी भी ना जाए और काढ़ा जाए, ये इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि इस पर स्टडी हो चुकी है और ये आज की नहीं, 15 सालों की स्टडी है। इसलिए प्लीज़ इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए और आप स्वस्थ रहिए। और सबसे बड़ी गलती जो हो रही है वो ये कि हर किसी को हमने समझाया है आप लोगों को काढ़ा ये हर 3 महीने बाद रिपीट करना है। बहुत लोग 3 महीने हो रहे हैं उसके बाद, जैसे किसी ने जनवरी में लिया है अभी तक के उन लोगों ने काढ़ा रिपीट नहीं किया है। तो जिस तरह हमें प्रोटेक्शन देना है सिद्धामृत काढ़े को, जो काम है मेन चीज़ प्रोटेक्शन देना, वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है कि आप उसे 3 महीने में ही सेवन कीजिए। ये उसके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ही ठहराया गया था। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि 3 महीने में काढ़ा लीजिए आप। और दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप संक्रमित पहले हो चुके हो तो आपको ये काढ़ा 2 टाइम लेना है। जैसे आप संक्रमित हो तब भी 2 टाइम लेना है, आपका संक्रमण पूरी तरह ठीक हो गया तो भी आपको 2 टाइम लेना है, और उसके 15 दिन बाद उसको फिर से रिपीट करना होता है। जिस डेट को आपने लिया था, अगर आपने 1 तारीख को लिया था तो आप 1 + 15 तारीख को फिर से रिपीट करूँगी अगर आप संक्रमित हुए हो तो। नहीं तो फिर अगर कॉमन मैन हो तो हर 3 महीने में आपको इसको रिपीट करना है। जो हम, हमारा परिवार और हमारा स्टाफ सभी हम बराबर 3-3 महीने में रिपीट कर रहे हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी 3-3 महीने में इसको रिपीट करके खुद की सेफ्टी के लिए प्रॉपर पॉइंट बनाइए।